नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। संसद के 250वें सत्र की जब शुरुआत हुई तो नज़ारा बिल्कुल अलग था और इस नज़ारे की वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल जिन लोगों ने संसद के सत्र को ध्यान से देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि आसन की सहायता के लिए यानी सभापति की सहायता के लिए आजू बाजू में दो मार्शल हुआ करते थे और उनका जो परिधान था वो बिल्कुल अलग हुआ करता था। एक तस्वीर पहले आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए पहले किस प्रकार का परिधान होता था। आप देखिए कई बार सफ़ेद रंग का ये पारंपरिक वेशभूषा जैसी परिधान दिखता था और उस पर टोपी ये बिल्कुल उसमें अलग ही प्रकार का कलेवेदार जिसको कहते हैं, इस प्रकार की पगड़ी ये दिखाई देती थी। और अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये नज़ारा है 250वें सत्र का, जो शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत हुई है ये उसका नज़ारा है। इसमें बिल्कुल मार्शल का ड्रेस बदल गया है, ये सैनिकों जैसी वर्दी दिखाई दे रही है आपको और पी कैप दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल जैसे ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और ये दोनों ही मार्शल जैसे आए और वैसे आमतौर पर इनका काम होता है लोगों को आगाह करना, सभापति की मदद करना और ये बता देना सभापति महोदय पधार रहे हैं, आप सावधान हो जाए, इस तरह की उद्घोषणाएं भी वो करते हैं। लेकिन जैसे ही वाय जयराम रमेश कांग्रेस नेता, इन्होंने आपत्ति जाहिर की और कहा कि ये कैसा पोशाक है, ये कैसा परिधान है मार्शलों का, आप देश में मार्शल लॉ लागू करना चाहते हैं क्या। हालांकि ये कहा गया सभापति की ओर से कि बहुत सारे ऐसे सुझाव मिले हैं, हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन बताया ये गया कि आखिर इन सुरक्षा कर्मियों का परिधान बदला क्यों, ड्रेस बदला क्यों। तो ये इसके तर्क इसके बारे में दिया गया कि चूँकि ये औपनिवेशिक ड्रेस है, यानी जिस वक्त अंग्रेजी शासन था हमारे देश में उस प्रकार ये ड्रेस चलता था। जो भी मदद करने वाले सुरक्षाकर्मी होते थे इस प्रकार का कलेवेदार टोपी पहनते थे और इस प्रकार का साफा बांधते थे। तो ये औपनिवेशिक घटना को याद दिलाता है, यानी जब हम गुलाम थे। इसलिए काफ़ी दिनों से बात चल रही थी और इस सुरक्षाकर्मी भी मांग कर रहे थे कि कुछ ऐसी ड्रेस उनके लिए बनाई जाए जो उन्हें सहूलियत प्रदान करे, जो उनके लिए थोड़ा सहज हो और आधुनिक लुक वाला भी हो। इसलिए काफ़ी विचार विमर्श करके ये ड्रेस तैयार किया गया और पुराना परिधान बदल गया और ये नया परिधान सामने आ गया, जो कि आपने तस्वीरों में देखा। और अब इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल सेना के अधिकारियों ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है। कुछ पूर्व सैनिकों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सैनिकों की ड्रेस की नकल करना, अनुचित रूप से धारण करना या अनाधिकृत व्यक्ति का उसे पहनना यह गैर कानूनी है और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इसलिए ये ठीक नहीं है, ये सेना का एक तरह से अपमान है। ऐसे लोगों ने आपत्ति जाहिर की है और सभापति वेंकैया नायडू के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वेंकैया नायडू ने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे और जो भी सही इसको लेकर फैसला होगा वो किया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद कई बैठकें हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि इन सुरक्षा प्रहरियों का ड्रेस किस प्रकार से हो। तो इसको लेकर ये विवाद खड़ा हो गया है। चूँकि तस्वीरों में देखिए साफ तौर पे ये दोनों ही ड्रेस एक ही व्यक्ति के हैं। ये देखिए यही सुरक्षा प्रहरी है, जो उसके पहले जो सत्र चला था उसमें क्या ड्रेस था और इस बार क्या ड्रेस है। पूर्व आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक ने भी काफ़ी आपत्ति जताई है। ट्विटर पर लिखा है कि गैर सैन्य कर्मियों द्वारा सैन्य वर्दी पहनना, नकल करना गैर कानूनी है, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने इस ड्रेस पे आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि सभापति महोदय को जल्द से जल्द इस ड्रेस को बदलवाना चाहिए और सुरक्षा कर्मियों को कुछ और ड्रेस या फिर जो पहले पहनते थे वही ठीक था, वही पहनना चाहिए। चूँकि पीठासीन अधिकारियों की सहायता के लिए लगभग आधा दर्जन मार्शल तैनात होते हैं और इस सभी जो मार्शल हैं अब इसी प्रकार के ड्रेस पहनेंगे। तो संसद के शीतकालीन सत्र का 250वां सत्र और जैसे इसकी शुरुआत हुई और लोग अभी आकर बैठे थे, जो भी सभासद हैं, उसके बाद जैसे ही ये दोनों सुरक्षा प्रहरी पहुँचे बिल्कुल अलग ही ड्रेस में, सेना के ड्रेस में, तो सब लोग अचानक चौंक गए कि अचानक ये बदलाव कैसे हो गया। लेकिन राज्यसभा के अधिकारियों का ये कहना है कि इस पर काफ़ी पहले से बल्कि दशकों से मांग उठ रही थी, बात चल रही थी और सुरक्षा प्रहरियों ने भी इस बारे में कहा था कि उनके ड्रेस को बदला जाए, थोड़ा आधुनिक लुक वाला ड्रेस बनाया जाए। तो जो भी हो, एक विवाद खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि इस पर सभापति वेंकैया नायडू क्या फैसला लेते हैं और किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।